महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता तिलमिलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव की पार्टी के ज्यादातर नेता भी बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। हाल ही में मातोश्री में मीटिंग के दौरान पार्टी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से कह दिया था कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं। शिवसेना यूवीटी के नेताओं ने कहा है कि अब या तो पार्टी अकेले चुनाव में उतरे या बीजेपी के साथ जाए, लेकिन संजय राउत है कि सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। संजय राउत जानते हैं कि कांग्रेस से अलग होने के बाद वो फिर से राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। ऐसे में अब भी वो कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि कांग्रेस के साथ ही बने रहने के लिए कहने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और फिर उनके साथ मारपीट भी की गई। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये संजय राउत ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस खबर का खंडन नहीं किया है और खबर को मौन समर्थन दिया है। लेकिन अभी संजय राउत अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और विपक्ष में मची भगदड़ से संजय राउत को काफी तकलीफ हो रही है। संजय राउत अब बीजेपी और पीएम मोदी का जलवा देखकर समझ गए हैं कि अब बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। सभी दल अब और तेजी से काम करने और जनता को लुभाने के लिए लग गए हैं। लेकिन सबसे अधिक परेशानी में है इंडी गठबंधन, क्योंकि दिल्ली में आप और कांग्रेस एक दूसरे के लिए खड़ी है और दोनों ही दल एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडी गठबंधन में लगातार मतभेद पैदा हो रहे हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ जाकर चिपक गए हैं, तो कांग्रेस इंडी में अलग थलग पड़ गई है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि कहीं सत्ता लोलुपता इंडी को खत्म न कर दे। इसलिए पूरे विवाद में संजय राउत भी कूद गए हैं। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि अखाड़े के जैसे लड़ने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए काम करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़े। भले ही हमें अच्छी सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी बीजेपी को रोकने में कामयाब रहे हैं। लेकिन विधानसभा में जिस तरह से फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है, उसको पूरा देश देख रहा है। संजय राउत ने कहा कि 4 साल बाद जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो जनता हमसे इस बारे में सवाल करेगी, हमारे व्यवहार को लेकर सवाल किए जाएंगे। दर्शकों, संजय राउत जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि मोदी सरकार गिर जाएगी, वो अब कह रहे हैं कि 4 साल बाद जब हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो जनता हमसे सवाल करेगी। मतलब संजय राउत भी समझ गए हैं कि अभी 4 साल तक विपक्ष में ही रहना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा शत्रु बीजेपी है, कांग्रेस या आप नहीं। एक साथ रहेंगे तो देश को आगे लेकर जा सकेंगे। राउत ने कहा कि चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई ठीक है, लेकिन गरिमा और धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हमें देर सवेर एक साथ ही आना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इन सालों में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वहाँ सरकार आपके बजाय एलजी चला रहे हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि संजय राउत की चिंता यह है कि अगर इंडी गठबंधन टूट गया तो संजय राउत की राजनीति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि संजय राउत की ही राजनीति का कमाल है कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मिट्टी खराब हो गई है। संजय राउत को लग रहा है कि अगली बार कांग्रेस उन्हें राज्यसभा ही भेज दे, तभी तो वो कांग्रेस के लिए फिक्रमंद है। दर्शकों, लगता है कि संजय राउत को लग रहा है कि अगर देश की राजनीति में प्रासंगिक रहना है तो इंडी को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर शिवसेना यूबीटी फिर से जाकर बीजेपी के साथ मिल गई तो संजय राउत की एक नहीं चलेगी और उनके प्रवचन भी खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें